हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलरिटी का कंसेप्ट। क्या मोलरता कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ये डिनोशन है। किसका डिनोशन है? ये कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। सांद्रता होती है ना, जिसको कंसंट्रेशन बोलते हो, उसी को एक प्रकार से लिखते हैं इसको, मोलरता को। बस वही होता है मोलरिटी। क्या होता है? मोलरता निकालना। अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स निकालो और उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और इसके ऊपर क्या आ जाता है? एक आ जाता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि शुद्ध जल की मोलरता निकालो। और शुद्ध जल की मोलरता बहुत ही आसान हो गया है ये फॉर्मूला देखने के बाद। तो शुद्ध जल की क्या निकालनी है? मोलरता। तो प्योरिटी ऑफ द मोलरिटी ऑफ द प्योर वाटर बहुत इजी है, देखते जाना एक ही सेकंड में कैसे आंसर आता है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेने हैं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो अपने को पता नहीं है। मोलरिटी मैं इसको थोड़ी देर के लिए एन से डिनोट कर लूं क्या? मोल्स को बहुत इजी लगता है थोड़ा सा, और इसको वी से डिनोट कर लेता हूं। जैसा कि पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब भी हमें वाटर का कुछ भी नहीं दिया दे रखा होगा, आपको सीधा बोलेगा कि शुद्ध जल की क्या निकालिए? मोलरता निकालिए, या फिर प्योर वाटर की मोलरिटी डिफाइन करो। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? वॉल्यूम को कितना मानना पड़ेगा? 1 लीटर मानना पड़ेगा। यही लिख लो, इधर लिख लो। वॉल्यूम कितनी ले ली मैंने? 1 लीटर ले ली। डन। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। देखो, केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है समझने के लिए। तो अब भाई रट्टे में मारने बैठ जाओगे बहुत ही हार्ड पड़ेगा। अब देखना कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। m = n/v, सीधी सी बात है। वॉल्यूम मुझे पता है, मास मोलरिटी मेरे को निकालनी है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। और n अपने को निकालना है, बस n निकालना है। n कहां से भी आ जाए आंसर आ जाएगा मेरा। तो n निकालने के लिए तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है भाई। देखो, n क्या होता है? नंबर ऑफ मास ऑफ द सोल्यूट। क्या? किसका? ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोलिकुलर वेट जिसको बोलते हो तुम। मोलर मास लिख लो अभी तुम, मोलर मास। तो गिवन मास निकालना है, मोलर मास पता है हमें किसका? सोल्यूट का। सोल्यूट कौन है यहां पर? किसका निकाल रहे हैं? प्योर वाटर का। प्योर वाटर का इधर लिख लेते हैं भाई, प्योर वाटर का निकाल रहे हैं अपन। जो चीज निकाल रहे हैं उसको तो लिखा ही नहीं। तो प्योर वाटर के क्या निकाल रहे हैं हम? मोलरिटी डिफाइन कर रहे हैं। तो मोलरिटी देखो, मोलर मास निकालना आता है सबको वाटर का। कितना होता है? देखो निकाल देते हैं अभी। ये कितने हैं? हाइड्रोजन 2, तो 2 गुणा 1 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन कौन से नंबर पे? 8 पे आता है एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 16। और कितने ऑक्सीजन है? 1। तो 16 प्लस 2 कितने हो गए? 18। तो टोटल इसका है मोलिकुलर वेट कितना हो गया? 18। तो मोलर मास यहां से हमें पता चल गया। तो मोलर मास लिख लिया मैंने 18। एन यहां से आ गया। बस निकालना क्या है? गिवन मास। सर गिवन मास कहां से निकालोगे ये बताओ। सॉरी, इसको एन मत डिनोट करना, इसको कैपिटल एम ही रखना। क्या कर रहा हूं मैं भी? अरे एन ही तो निकाल रहे, कंफ्यूज आ गए यार। कुछ नहीं है, बस एन अपन क्या निकाल रहे हैं? ये एन ही तो निकाल रहे हैं, तो बस इसी को ध्यान रखना है। आ जाओ, एन निकाल रहे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब दिया गया द्रव्यमान अपॉन में जो मोलर होता है ना, मोल्स होते हो मोलर, उनका क्या? पूरे का मास। तो मोलर मास तो हमने निकाल लिया कितना? 18। और अब क्या निकालना है? दिया गया द्रव्यमान, उसको सीधी सी बात है भाई, अपने को नहीं पता। लेकिन भाई वाटर है ना, वाटर प्योर वाटर है ना, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम डेंसिटी, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। और तुम्हें पता हो तो डेंसिटी, जिसको घनत्व बोलते हो, वो क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन, जिसको इंग्लिश में बोले तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं? मास बाई वॉल्यूम। द्रव्यमान अपॉन में आयतन। यहां तक तो शायद कोई दिक्कत आई नहीं होगी। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक तो होनी भी नहीं चाहिए भाई। कुछ नहीं किया, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम
भाई साहब ये पानी की दे रखी है ना, पानी की वॉल्यूम दे रखी है, तो 1 लीटर है, तो 1 लीटर को अगर मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 1000 आ जाएगा। लेकिन अपने को देखना किस हिसाब से लेंगे इसको, तो m कैसे निकालेंगे, m ऐसे निकलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो m कितना आ गया, d इंटू वी। तो m की जगह d इंटू वी लिख सकते हैं, बस खत्म हो गया। डेंसिटी 1 दे रखी है, वॉल्यूम कितनी है 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर में निकालना है यहाँ पर हमें, क्योंकि डेंसिटी कितने पे दे रखी है 1, देखो 1 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी थी ना डेंसिटी वो इसकी, तो एक ग्राम में निकालते हैं तो कितने में हो जाती है, मिलीलीटर में अपने आप हो जाती है। तो आ जाओ, अब इसकी कितनी होगी वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1 और इनटू ग्राम पर मिलीलीटर में थी तो ये कितना होगा, वॉल्यूम कितनी होगी 1000। खत्म हो गया, ग्राम पर मिलीलीटर था यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिख भी लो चाहे 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और यहाँ भी क्या है मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल होते नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि मिलीलीटर से मिलीलीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इतना क्या आ गया, मास आ गया, मास कितना आ गया 1000 इंटू 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को 1000 से करेंगे तो 1000 ग्राम आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, मास आ गया। अब अपने पास मास आ गया 1000 जो कि हमें चाहिए था गिवन मास, ये आ गया तो हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। इसको काटना, ये आएगा 55.5, जैसे कैसे 18 की टेबल 2, देखो यहां पर कितने हैं, 2 संख्याओं तक तो जाएगा नहीं, तीसरी लेनी पड़ेगी। 18 की टेबल 100 तक बोलेंगे तो 18 5 जा 90, कितना 18 5 जा 90। उसके बाद देखो 90 कितने बच गए 10, तो उस 10 को इधर लिख लिया करो छोड़ हल्के से, तो 10 और एक 0 यहां पर, तो दोबारा 100 हो गया, तो 18 5 जा 90, दोबारा यही होगा, फिर दोबारा 10 बचा है। अगर 2 बार से ज्यादा हम ले नहीं सकते फिर क्या आ जाता है, डेसिमल या दशमलव का प्रयोग करते हैं, तो हमने दशमलव का प्रयोग किया, दोबारा 18 5 जा 90, ऐसे चलता रहेगा ये। तो इसको 55.5 तो क्या आ गया, इसका मोल आ गया, ये तो क्या आ गया मोल। अब अपना फॉर्मूला क्या था, ये रहा, मोल आ गया अपने पास, वॉल्यूम अपने पास स्टार्टिंग में बताया था 1 लीटर में निकालनी है, तो आंसर आ गया अपना। लिखो इसके अंदर m इज इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं 55.5 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1 लीटर, 1 लीटर। तो ये तो क्या है मोल और ये क्या है लीटर, और मोलरिटी क्या होती है भाई, मोल पर लीटर ही तो मोलरिटी होती है। मोलरिटी का ये पूछा जा सकता है भाई, मोल पर लीटर क्या है, मोल पर लीटर, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये मोल्स, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो निकालना था। मोल्स कितने आए देखो 55.55 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1, कितना इजी था। तो इसकी मोलरिटी शुद्ध जल की कितनी आ जाएगी 55.55 अपॉन 1। दोबारा देख लो एक बार, अच्छे से देखना, कुछ नहीं करना। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ले लो सॉल्यूट के, अपॉन में वॉल्यूम ले लो, आयतन ले लो और मोल्स ले लो, बस खत्म। मोल्स कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू, ये इसको फॉर्मूला है। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मेरे दिमाग में आया कि यार दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान, अगर ये दोनों मिल जाए ना तो अपने पास क्या आ सकते हैं, मोल्स आ सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आया यार गिवन मास तो दे ही नहीं रखा, फिर मेरे दिमाग में आया कि गिवन मास नहीं दे रखा तो क्या हुआ, मेरे को डेंसिटी तो पता है ना, और डेंसिटी पता है तो मेरे को मास बाई वॉल्यूम तो हम अपने आप निकाल ही लेते हैं, वॉल्यूम तो हमें पता ही है। तो मैंने सीधी लगाई दोबारा वही ट्रिक, और मेरे को पता था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, मास मेरे को निकालना है, वॉल्यूम मेरे को पता ही है, तो डेंसिटी भी मेरे को पता होती है। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, याद रखना। जब अपन ग्राम पर लीटर में लेते हैं तो 1000 हो जाती है, तो उसके हिसाब से देख लेना 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगी, तो उस हिसाब से वॉल्यूम को भी अपन मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू डी इंटू वी हो गया। तो d कितना है 1 है सर, ये तो आपने अभी लिखा था ऊपर, और यहाँ पर ये कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 यहाँ से निकाला, तो m कितना निकल के आया 1000 ग्राम। बस मास निकल के आ गया, ये मास यहाँ रख दिया मैंने, मास जैसे ही रखा, और मोलर मास से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। मोलर मास हमें पता है H2O का कितना होता है 18 होता है, सीधा मैंने यहाँ पर लगाया, ये कितना आ गया 55.5, और ये मैंने फॉर्मूले के अंदर वापस रखा, m इज इक्वल टू मोल्स तो आ ही गए 55.5, और ये कितना है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो मोल पर लीटर मोलरिटी होता है 55.5, प्योर वाटर का मोलरिटी आ गया।
एक बार अच्छे से देखना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पिन करना, दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।